क्या सबूत है आपके पास? जरा ये तो बताइए। सर एंकर सवाल नहीं कर सकता क्या? मुझे बताएं ना, सोशल सर मैंने अरे अजहर साहब भाई सबूत ये दिखाएं। आप अपना पीटीआई का ऑफिशियल पेज खोलें। आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं अजहर साहब। आप जवाब देने के लिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप एक्यूज कर रही हैं। सर आप 20 मिनट बोले, मुझे सवाल तो करने दें सर। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आपको बहुत बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया सर। आप पार्टी की हैसियत से आईएसपीआर की या सर मैं सवाल कर रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं छोड़े, आपको आपने करना है तो फिर बुला लें उनको, किसी वो आए मैं जवाब दूं आपको। आप किस कैपेसिटी में? आप एक एंकर हैं, एंकर की तरह सवाल करें आप। सर आप मैं तो भी एक्यूज कर रही हैं सारी चीजों। क्या सबूत है आपके पास? जरा ये बताइए। तो सर एंकर सवाल नहीं कर सकता क्या? मुझे बताएं सोशल सर मैंने अरे अजहर साहब भाई सबूत ये दिखाएं। आप अपना पीटीआई का ऑफिशियल पेज खोलें। आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं अजहर साहब। आप जवाब देने के लिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप एक्यूज कर रही हैं। किस कैपेसिटी में? क्या एक्यूज किया आपके पास? सर? क्या एक्यूज किया मैंने आपको? आप कमाल कर रहे हैं। आप इस बात को वैसे एक्यूज किए जा रहे हैं। देखिए बड़ी सीधी सी बात है सर, मैं एक्यूज कर रही हूँ आपको, खुलकर एक्यूज कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं विद एविडेंस कर रही हूँ सर। पीटीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर ऑफिशियल एक्स जो अकाउंट है उस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से इसको प्रमोट कर रही है सर। मैं जा रहा हूँ, आप कर ले प्रोग्राम को दी। ये क्या बात हुई सर? मैंने आपसे सवाल किया, अब आप नाराज हो गए। आप जवाब तो देना। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग इन इट? मेरी सवाल में आप जवाब में इंटरफियर को कर रही हैं। चले आप जवाब दे दे, आप जवाब दे दे। लेकिन आपने मुझझसे पूछा ना कि आप एक्यूज कर रही हैं। मैंने सर ओन किया कि मैं एक्यूज कर रही हूँ और इस वजह से कर रही हूँ सर। अब आप जवाब दे दें, जवाब दे दें सर। देखिए सुने पहले जरा आप। जी जी जवाब दें, जवाब दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं बगैर एविडेंस के। एविडेंस कोई आया अभी तक? कोई एविडेंस आया अभी तक? इमरान खान तो गिरफ्तार था, नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस जब आपसे पूछी कि जब कोर्टें पूछती हैं 9 मई के टेरिस कोर्टों में आप ले जाएं, बताएं जरा कोई एक भी आपने कोई एक केस जो है हमारे जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक जो राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। बात बड़ी सीधी सी है। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल आज भी कोई नहीं मानता, जिस तरह ट्रायल किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? और अब आके हम दाग धोते फिर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने कहा कमीशन बनाए, आप कमीशन बनाया नहीं। आज आके आप 1 साल बाद कह रहे हैं कमीशन बना लिया जाए। बनाए कमीशन। डर क्यों रहे हैं सारे लोग? ये सियासी जमातें क्यों डर रही हैं? आज की जो प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव चली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका लुबे लबाब क्या है कि आप सिद्के दिल से माफी मांग ले। तो एक गुनाह ही नहीं किया, एक जुर्म ही नहीं किया, तो आप माफी किस बात? अच्छा सर, आपने शायद उसका ये मतलब निकाला होगा। देन अगेन मैंने तो इसका ये मतलब नहीं निकाला। मुझे तो वेरी क्लियरली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाजे तौर पर डीजी आईएसपीआर कंप्लेनेंट नजर आए कि देखिए मुल्क का निजाम इंसाफ है जो कि मुल्क को आगे ही नहीं चलने दे रहा। सर आपका तो ताल्लुक भी कानून से है, पता नहीं आपने ये लाइन क्यों नहीं पकड़ी। दूसरा सर मुझे मुकम्मल तो करने दें सर। अलाउ मी मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, मुझे सवाल तो करने दें। अजहर साहब आपको जवाब देने के लिए तो बुलाया है, आप मेरे ऊपर खाम खा अपनी तप निकाल रहे हैं। सुन तो लेना। अरे सर सवाल तो करने दें। सवाल कोई 10 मिनट का होता है सर। आप 20 मिनट बोले, मुझे सवाल तो करने दें सर। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आपको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया सर। अच्छा सर दे दे जवाब। सिर्फ यही मौजू क्या है, क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्यों सवाल जवाब में डाला जा रहा है? क्यों कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है? ये ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होंगी, लोग भी बताऊं आपको सर क्यों क्रिएट की जा रही है? सुनना चाहते हैं सर? जवाब दूं सर। पीटीआई का ये ऑफिशियल अकाउंट है, मैंने अभी खोला है। 1 मिनट पहले डीजी आईएसपीआर की फोटो लगा करके पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से जवाब दिया जा रहा है एक बात पे। जनरल साहब हम 2014 के धरने और उससे मुंसलिक तमाम वाकयात की अदालती तहकीकात के लिए तैयार है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये हमाद अजहर साहब है, उन्होंने जवाब दिया। मैं तो ऑन एयर सर पढ़ भी नहीं सकती, मैं पढ़ भी नहीं सकती ऑन एयर। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाएं, तो बनाए जुडिशियल कमीशन। फैजाबाद धरना आपके सामने आ गया। चलिए जस्टिस काजी भाई साहब ने क्या लगाए थे जजमेंट में, वो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में सारा कुछ सामने आ गया। सामने आ गया। हम लोग बड़ी वाज़ेह देखें, हम एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम चाहते हैं ये चैप्टर इस तरह के क्लोज हो। करें इंक्वायरी, जो भी आपने इंक्वायरी करनी है जुडिशियल इंक्वायरी, हर काम करें। चले पूछ लेते हैं।